हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे कई अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनको अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई सारे अतिथि शिक्षकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि स्पेलिंग को लेकर समस्या थी, मेरिट अनमेरिट की समस्या थी, डेट ऑफ बर्थ की समस्या थी। हालाँकि उन समस्याओं को ठीक कर लिया गया, पोर्टल पर अपडेट कर सुधार कर दिया गया था। तो लेकिन उसके बाद भी अभी भी कई प्रकार की समस्याएं हमारी अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए आ रही हैं। तो मेरा सभी अतिथि शिक्षकों से अनुरोध है, जिनको समस्या आ रही है उनसे तो है ही, और जिनको नहीं आ रही हैं, जिनका सब कुछ ठीक है, उनसे भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सभी समस्याएँ हैं वो DPI तक पहुँचें। मेरा DPI के अधिकारीगणों से भी विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इन समस्याओं को जल्दी से जल्द संज्ञान में लेकर इनके ऊपर एक्शन लें, पोर्टल में सुधार करें, ताकि हमारे अतिथि शिक्षकों का समय रहते स्कोर कार्ड में सुधार हो जाए, उनके जो टेट वगैरह के मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस की मार्क्स हैं, वो जुड़ जाएँ। जो समस्याएं हैं वो मैं एक एक करके इस वीडियो में बता भी रहा हूँ, तो आपको बस थोड़ा सा शेयर कर देना है दोस्तों इस वीडियो को। हालाँकि मेरी इस रविकांत गुप्ता सर से भी बात हुई है, उनको भी ये समस्याएँ मैंने शेयर कर दी हैं। वो रविकांत गुप्ता सर जो अतिथि शिक्षक समिति के सचिव हैं, उनसे मेरी बात हो गई है, तो उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी समस्याएं हैं जो हम DPI तक पहुंचाएंगे, DPI को ज्ञापन भी देंगे, तो ये समस्याएं जल्दी से जल्द आपकी सॉल्व भी होगी। आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ आखिरी तक खड़ा रहूँगा, ठीक है। तो आपको बस शेयर कर देना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये वीडियो है, ये समस्याएं DPI तक पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि समय सीमा में उनका सुधार हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसे पहुंच जाएंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं पहले बात कर लेता हूं कि क्या क्या समस्याएँ हैं और क्या क्या किस अतिथि शिक्षकों को समस्याएँ हो रही हैं। देखिए, ये समस्याएँ हैं जो मैंने अपनी वीडियोज़ पर, पुरानी वीडियोज़ पर कमेंट आए हैं, और मेरी जिन अतिथि शिक्षकों से मैसेज पर, कॉल पर बात हुई है, उनकी सभी प्रकार की मैंने समस्याएं यहाँ पर ली हैं, ठीक है। तो पहले मैं समस्याएं बता देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए भी कुछ सजेशन दूंगा कि आप पहले चेक कर लें, क्या क्या चेक कर लें, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो अतिथि शिक्षकों के लिए समस्या आ रही है कि कुछ अतिथि शिक्षकों का जो टेट के मार्क्स हैं वो ऐड नहीं हो रहे हैं। अब किसी के वर्ग 1 के नहीं हो रहे हैं, तो किसी के 2 के नहीं हो रहे हैं, किसी के 3 के नहीं हो रहे, या फिर कई अतिथि शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है कि उनका वर्ग 2 भी क्वालिफाई और वर्ग 3 भी क्वालिफाई है। तो वर्ग 2 के तो मार्क्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन वर्ग 3 के मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं, या फिर वर्ग 3 के मार्क्स ऐड हुए हैं स्कोर कार्ड में, वर्ग 2 के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं, जबकि प्रोफाइल में वो मार्क्स शो कर रहे हैं। तो मेरा DPI से इस मांग को लेकर अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस चीज़ को सुधार करें और हमारे अतिथि शिक्षकों के जो मार्क्स हैं वो ऐड करें स्कोर कार्ड में। तो दोस्तों, दूसरी जो हमारी मांग है वो है कुछ अतिथि शिक्षकों के वर्ग 2 का पैनल जोड़ा जाए। हाँ दोस्तों, ये भी कई अतिथि शिक्षकों के लिए समस्या आ रही है इस प्रकार की। क्या हो रहा है कि वो क्वालिफ़िकेशन ऐड कर रहे हैं, तो जैसे मान लो BA BSc उनका है, तो वो ऐड कर रहे हैं, तो उनका ऐड तो हो रहा है, प्रोफाइल में शो कर रहा है, जबकि वो वेरीफाई करा रहे हैं संकुल से, तो स्कोर कार्ड में उनका जो वर्ग 2 का पैनल है वो उसे ऐड नहीं हो रहा है। अब उनका साइंस से है या फिर BA है, तो वो वर्ग 2 का पैनल उनका ऐड नहीं हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी ये ऐड किया जाए, ठीक है। हालांकि ये सभी के साथ नहीं है ये समस्या, कुछ ही अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ है। इसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पर हमारी जो समस्या है अतिथि शिक्षकों की वो है BE या फिर BTech। कुछ आवेदक हैं जो क्या है, इंजीनियरिंग कोर्स करे हैं, तो उनका जो वर्ग 2 का मैथ का पैनल है वो ऐड नहीं हो रहा है स्कोर कार्ड में, तो इसको भी जल्दी से जल्दी पोर्टल में सुधार किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको ऐड किया जाए, ठीक है। वर्ग 2 के पैनल, इंजीनियरिंग वालों का जो वर्ग 2 का मैथ का पैनल है, मैथ सब्जेक्ट जोड़ा जाए, ठीक है। चौथी जो हमारी मांग है वो है कॉमर्स विषय को लेकर। अब किसी का क्या है कि BCom है, तो अब BCom है तो उनका वर्ग 2 का पैनल ऐड नहीं हुआ है, या फिर किसी की 12th है तो वो उनकी कॉमर्स से है, तो उनकी जो 12th है उसके मार्क्स से या फिर शो नहीं हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इस समस्या को भी सॉल्व किया जाए कॉमर्स वाले हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों की, ठीक है। उसके बाद ये समस्या लगभग 90%
गेस्टों के लिए बनी है। जो 5वें नंबर की है क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सभी अतिथि शिक्षकों का पर ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से 4-4 अंक जोड़े जाएँ। आपकी ने जितनी भी समय सीमा जो नंबर सीमा रखी है उसमें ही हम लोग संतुष्ट हैं। जैसे आपने 20 की रखी है तो जो जितने भी मान लो जिसके तो 20 अंक आप दें, जितने भी मतलब ईयर हैं उसके उस हिसाब से, ठीक है। अधिकतम आप 20 अंक का आपने रखा है तो आप 20 अंक दे दें। जैसे मान लो अब देखिए क्या समस्या आ रही है इसमें कि जैसे किसी का मान लो 6 साल है तो उसका 3 ही साल का एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, यानी कि उसके 12 नंबर ही ऐड हो रहे हैं। जबकि उसका एक्सपीरियंस बना है 6 साल का बना है तो उसका जितने भी आपकी 20 नंबर की सीमा है तो उसको 4-4 नंबर के हिसाब से अधिकतम आप 20 दें, या फिर जिसके 3 वर्ष हो रहे हैं तो उसके 12 नंबर दें, ठीक है। जिसके जितने एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप नंबर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के कम किसी के ज़्यादा, क्योंकि देखिए अतिथि शिक्षक भाइयों का दर्द अतिथि शिक्षक भाई ही समझ सकता है। क्योंकि देखिए एक मार्क्स से कभी कभी जो अतिथि शिक्षक का चयन है वो रुक जाता है, पॉइंटों में रुक जाता है। हम तो एक नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये जल्दी से जल्दी DPI के अधिकारियों से अनुरोध है सभी से कि इस समस्या को एक्सपीरियंस के नंबर जल्दी से जल्दी दिए जाएं जिसके जितने बन रहे हैं। इसके अलावा एक और हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए लास्ट जो असुविधा हो रही है, समस्या आ रही है, वो है स्कोर कार्ड में माता। देखिए माता का नाम तो DPI ने सुधार कर दिया है कि माता का नाम हटा ही दिया है, ठीक है। तो इसका कोई हम लोगों को इशू नहीं है। लेकिन किसी का क्या हो रहा है, किसी माता पिता का नाम पिता या पति का नाम नहीं शो हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई किसी जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके में मतलब पति का नाम शो नहीं हो रहा है कुछ में, ठीक है। किसी के जो स्कोर कार्ड है उसके में जैसे अनमैरिड है तो पिता का नाम नहीं शो हो रहा है। तो इस समस्या को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और एक बात और आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को भी चेक कर लेना है कि आपका जो समग्र ID है, समग्र पोर्टल है आपकी जो, उसमें आप देखिए आपकी पर्सनल खोलना है, उसमें आपके पिता का या फिर पति का नाम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि उसमें नहीं कर रहा है तो पहले आप समग्र पोर्टल को ही ठीक करवाएं ग्राम पंचायत से या फिर नगर पालिका नगर निगम से, ठीक है। आपको भी आप चेक करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको उसके बाद दोस्तों देखिए आपको और क्या ध्यान रखना है, टेट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप पहले अपने आप से चेक कर लें कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है, रोल नंबर गलत तो नहीं डाल दिया है, मार्क्स गलत तो नहीं डाल दिए हैं, या फिर आपने देखिए वर्ग 3 में एक गलती कर रहे हैं हमारे अतिथि शिक्षक साथी कि वर्ग 3 में जो प्री प्राइमरी का ऑप्शन आ रहा है उसको चूज़ कर ले रहे हैं। प्री प्राइमरी आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि प्री प्राइमरी क्या होता है, जो प्राथमिक स्कूल होता है, यानी कि पहली से जो पहली कक्षा से जो पहले का होता है उसको बोला जाता है प्री प्राइमरी। UKG LKG वगैरह उनको बोला जाता है प्री प्राइमरी। अब देखिए यहाँ पर तो आप लोगों को क्या करना है, वर्ग 3 में जनरल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जनरल का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना, आपको जनरल का ऑप्शन आ रहा है उसी को चूज़ करना है, ठीक है। यदि आपने गलती से कर दिया है प्री प्राइमरी तो उसको एडिट करके उसको रिमूव करके फिर से टेट ऐड करके वर्ग 3 ऐड करें, ठीक है। और बाकी आपको एक प्रकार एक बार 2 से 3 बार 4 बार आपको प्रोफाइल अपनी चेक करनी कि कहीं अपनी तरफ से गलती ना हो, ठीक है। यदि अपनी तरफ से गलती होगी तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। सुधार हो भी जाएगा पोर्टल में। यदि आपकी तरफ से कोई गलती रही और आपको समय से रहते पता नहीं चला वो तो आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। क्योंकि देखिए अपनी गलती नहीं होगी, पोर्टल की गलती होगी तो वो एक क्लिक में वो सुधार देंगे, वो ऑप्शन ला देंगे तो सभी का सुधर जाएगा। अब तुम्हारी पर्सनल जो गलती रहेगी, मिस्टेक रहेगी तो वो फिर नहीं सुधर पाएगी, क्योंकि वो आपके हाथ में है सुधारना, ठीक है। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। बाकी इन मांगों को सिलेक्ट कर लिया गया है। मैंने रविकांत गुप्ता सर से भी बात कर ली है, वो बहुत जल्द DPI को इस मांगों को अवगत करा देंगे। और आप लोगों को का भी कोई संपर्क में है DPI में तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें उन तक। और ठीक है, जो भी अतिथि शिक्षक हैं जिनको समस्याएँ नहीं भी आ रही हैं वो भी हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों की हेल्प करें। सब अपने भाई ही हैं तो ठीक है, सभी को हेल्प करना है, शेयर करना है, इन मांगों को DPI तक ज़रूर पहुंचाना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के
साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इसी तरह प्यार बनाए रहें मैं आपके भाई के ऊपर, ठीक है। इसी तरह मैं जानकारी लाता रहता हूँ आपके लिए।